अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि गन लाइसेंस कैसे बन सकता है? क्या प्रक्रिया है? कैसे आवेदन कर सकते हैं? कौन से लोग कर सकते हैं आवेदन? क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो इसकी मोटी-मोटी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और गन लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन काफ़ी राज्यों में प्रक्रिया शुरू हो गई है कि ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, और कुछ जगह राज्यों में अभी भी मैनुअल प्रक्रिया है। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पुलिस में सेना, सुरक्षा बल और सिक्योरिटी एजेंसियों से जुड़े हुए लोगों के पास तो हथियार होते हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आम नागरिक भी क्या हथियार रख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप हथियार रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों है? क्या किसी शख्स या किसी और वजह से आपके परिवार के ऊपर कोई खतरा है, जान का खतरा? तो बिल्कुल आप जाके पुलिस के पास अपनी सुरक्षा के लिए ये मांग जो है राज्य सरकार से आप कर सकते हैं कि आपको रक्षार्थ एक हथियार की ज़रूरत है। बशर्ते आपको ये हथियार रखने की इजाज़त आपका जिला अधिकारी या पुलिस कमिश्नरेट है अगर, तो कई जगह पर कमिश्नर को भी अधिकार होता है कि वो लाइसेंस, गन लाइसेंस जो है, हथियार का लाइसेंस जो है जारी करता है। अब सवाल ये उठता है कि डीएम या पुलिस कमिश्नर ऐसी इजाज़त यानी लाइसेंस का हथियार हथियार का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है, इसके नियम क्या हैं? तो हमारा कानून जो है हर नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। आर्म्स एक्ट है, उसके तहत इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि ये अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है। राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन जो है जिले के डीएम या जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ कमिश्नर को लाइसेंस देने का अधिकार जो है उनके अंतर्गत निहित होता है। अब किन हालात कौन से हैं जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं? आत्मरक्षा के लिए आप हथियार के लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस पाने का ये मतलब नहीं है कि आप उस हथियार से दूसरे पर हमला कर दें या दूसरों को धमकाने लगें या सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करें। आप उस हथियार का उपयोग अपनी आत्मरक्षा में ही कर सकते हैं। हथियार के लाइसेंस के लिए आप डीएम या कमिश्नर के ऑफिस में आप निश्चित फॉर्मेट में आप आवेदन करते हैं। जांच में यदि आवेदन सही पाया जाता है तो लाइसेंस दिया जाता है। अब कुछ दस्तावेज उसके साथ लगते हैं, जिसमें से कुछ है एड्रेस प्रूफ लगता है, एज सर्टिफिकेट लगता है, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, और लगता है साथ में इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, या लोन आपने ले रखा है तो वो, नौकरी या बिजनेस क्या करते हैं वो उसकी जानकारी, अगर निशानेबाजी जैसे आप किसी खेल में हैं तो उसकी जानकारी, और आप किसी सुरक्षा बल से अगर आप रिटायर होके आ रहे हैं, सेवानिवृत्त होके आ रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके उस संस्थान का लगता है, एनओसी लेना होता है। अब आप कौन सा हथियार ले सकते हैं? आप को बताना होगा आवेदन के समय ही कि आपको कौन सा हथियार लेना है, जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कुछ बड़े और अत्याधुनिक हथियार आप नहीं ले सकते हैं। जैसे दो तरीके के हथियार होते हैं, नॉन प्रोविटेड बोर और प्रोविटेड बोर। तो नॉन प्रोविटेड बोर में 22 बोर की रिवॉल्वर, 312 बोर की रिवॉल्वर, 45 बोर के पिस्तौल, ये हथियार आते हैं। और प्रोविटेड बोर में आते हैं 303 राइफल, 9mm पिस्टल, मशीन गन, AK-47। तो ऐसे हथियार जो AK-47 या प्रोविडेंट बोर्ड में है, वो ऐसे हथियारों, सामान्य लोगों को लाइसेंस उसका नहीं मिलता। ये सेना, पुलिस और सुरक्षा बल के पास ही रहते हैं। तो आपको मिलेंगे वो हथियार जो आपके लिए प्रिस्क्राइब रहेंगे। अब लाइसेंस पाने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको डीएम या कमिश्नर के यहाँ आवेदन करना है। साथ में आवेदन को ये बताना है कि आपको हथियार की ज़रूरत क्यों है। इसके बाद पुलिस जो जांच होगी वो एसपी ऑफिस भेजा जाता है, फिर क्षेत्रीय थाने में आपके आता है, थाने में आपका सत्यापन किया जाता है। इसमें से स्थायी पता, पृष्ठभूमि क्या है आपकी, कामकाज, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कोई है तो उसके बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त करती है। सत्यापन के बाद जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रिकॉर्ड भेजा जाता है, वहाँ आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में पता किया जाता है। फिर थाने पे आई हुई रिपोर्ट को दोबारा चेक किया जाता है। इसके बाद वापस जो है एसपी ऑफिस में भेज दिया जाता है। कुछ आवश्यक जो है कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद एसपी ऑफिस से आवेदन डीएम या पुलिस कमिश्नर जहाँ पे भी लाइसेंस जारी होना है वहाँ जाना है। उसके साथ आवेदन के बारे में एलआईयू भी आपके बारे में, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी जांच करती है। एलआईयू के आधार पर भी डीएम ये तय करते हैं कि आवेदक को हथियार देना है कि नहीं, या देना है या नहीं देना है आवेदक को, क्योंकि ये सब कुछ डीएम के स्वविवेक पे निर्धारित होता है कि एलआईयू की रिपोर्ट में मतलब क्या आया क्या नहीं आया, आपको देना समाज के लिए खतरा तो नहीं है हथियार देना आपको। और अगर आपको लाइसेंस मिल गया है
अगर उसके बाद आपको लाइसेंस, या तो आपको रिजेक्ट कर देगा, नहीं लगेगा तो। अगर मिल गया है आपको लाइसेंस, मिल जाने के बाद सरकार की ही जो आधिकारिक दुकान है वहाँ से आप हथियार के बारे आकार प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। और इसके बाद कोई इसका ये सवाल अक्सर आता है कि टाइम फ्रेम क्या कोई निर्धारित है? तो आवेदन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं निर्धारित है। एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, 1 महीने से लेकर साल भर तक का वक्त इसमें लग ही जाता है। लाइसेंस की वैधता इसमें होती है और कहाँ ले जा सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस ज़िले स्तर का है तो आप दूसरे ज़िले या राज्य में नहीं ले जा सकेंगे, और अगर आपका राज्य स्तर का है तो आप अपने राज्य में कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। हर लाइसेंस मतलब किस तरह का आपका लाइसेंस है, आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी और उस हिसाब से आप। अब ये है कि किन आधार पर आपका लाइसेंस मिल जाने के बाद ये नहीं कि लाइसेंस आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, शादी विवाह पार्टी उत्सव में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर कहीं वीडियोग्राफी हो गई और किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो लाइसेंस आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। दिखावा रुतबा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियार का लाइसेंस किसी और को बेचा नहीं जा सकता। शिकार मनोरंजन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ये लोग बहुत अक्सर करके ये होता है कि चुनाव वाद पर जो है हथियार को थाने में, पुलिस लाइन में, स्टोर में जमा करना होता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में भी चुनाव हुए हाल ही में, जल्दी में, और चुनाव के समय पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया कि गन आप पुलिस वालों को कि आप जमा नहीं करा सकते। अगर आपने कोई नोटिस दी जमा कराने की और आपने दबाव बनाया तो वो अधिकारी सस्पेंड हो जाने के लिए कोर्ट ने कहा था कि ये अधिकारी जो है नहीं बचेंगे, इनको मैं देखूंगा। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि आप इसको हथियार जो है जो सुरक्षा के लिए हैं, आप चुनाव समय में इसको नहीं कर सकते, जमा नहीं करा सकते। ये जो है ये मिला था ऑर्डर, जो है हाई कोर्ट ने दिया था। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट का ये भी फैसला है कि आत्मरक्षा में अगर फायरिंग हुई है तो शस्त्र लाइसेंस का उल्लंघन नहीं है। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि आत्मरक्षा में अगर कोई फायरिंग हुई है तो किसी शर्त का उल्लंघन नहीं है। शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत ये अपराध नहीं है। हाँ, और इस एक मामले में क्या हुआ था कि उसने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी, उसके बाद जो है पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए राज्य ने जो है उसकी बंदूक जमा करा ली थी। तो हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जो है उसके लाइसेंस पिस्टल को जो है अवमुक्त करने का आदेश दिया और कहा आत्मरक्षा में गोली चलाना जो है अपराध नहीं है। और वही जो मैं कह रहा था कि चुनाव के समय में बड़ा ऑर्डर आया था, एक जनरल ऑर्डर, चुनाव के समय प्रशासन सबके असलाह नहीं जमा करा सकता, ये ऑर्डर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। और अब कुछ सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं कि ये शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन आपको करना होता है। और एक सवाल ये भी अक्सर करके आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। 21 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, राशन कार्ड की कॉपी लगती है, चुनाव कार्ड लगता है, पिछले 3 साल का आयकर का विवरण लगता है, 2 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगता है, शारीरिक स्वस्थता मतलब मेडिकल आपका लगता है, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगता है, आयु प्रमाण पत्र लगता है। और खेल कूद आदि में अगर आप कहीं, जो मैंने पहले भी बताया कि वो सब आपके दस्तावेज लगते हैं। अब ये मैंने प्रयास किया है कि आपको ये मैं जानकारी दूं कि शस्त्र लाइसेंस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई होगा आपका शस्त्र लाइसेंस, कैसे मिलता है। टाइम फ्रेम कोई भी नहीं है इसमें, टाइम लगता है 1 महीने से 1 साल 1.5 साल तक। आप बाकी आप समझते हैं कि कैसे फाइलें ऊपर बढ़ती हैं और उस आधार पर ही वो जाके आखिर में जाके निर्धारित होता है। अगर राज्य सरकार यानी डीएम या यहाँ पे कमिश्नर है, वहाँ पे कमिश्नर को अगर पावर है तो वो डिसाइड करता है कि आपको लाइसेंस दिया जाए या ना दिया जाए। इसके बाद अगर कुछ लोग हाई कोर्ट आके भी ऑर्डर लेते हैं लाइसेंस के लिए, अगर उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता है और उसके बाद भी उनको कोई डीएम या कमिश्नर जो है लाइसेंस नहीं दे रहा है बंदूक का, तो वो हाई कोर्ट स्तर पे आते हैं और अपनी पिटीशन करते हैं कि मेरे ऊपर ये जान का खतरा है, लेकिन यहाँ से मुझे लाइसेंस नहीं प्राप्त हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा। कोर्ट फिर उस मामले में इंटरवीन करती है और उनको आदेश देती है कि इनको लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया जाए, ये मतलब हथियार लेकर चल सकें, ऐसा उनको कि अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकें। प्लीज़ इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता हूं। नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।